बता सकती है। और भगवान द्वारिकाधीश अपने बालापन के सखा सुदामा को दूध जैसी सैया पर बिठा लेते हैं और बोले भैया सुदामा भाई हट जा यार लाला ऐसे बिहाल बिहावन सो गुण कंटक जाल लगे मुझे। देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर दे करुणानिधि रोए। आज सुदामा की दशा को देखकर भगवान के आंखों से आंसू टपकने लगे। आज भगवान ने अपनी आंखों से आंसू डाले। वो मोबाइल में फोन आ रहा आ गए हो अगर
और सुदामा का मिलन हुआ और भगवान के कृष्ण आज आंसू पोंछ रहे हैं सुदामा के और क्या कह रहे हैं। प्रभु काट काटते जाते हैं और भूल जाते आज भगवान और सुदामा का मिलन पूरा हुआ। आज जैसे ही भगवान ने देखा कि सुदामा भैया ये बगल में क्या दबाए हुए हो, तो सुदामा बोले कन्हैया कुछ भी नहीं है। तब भगवान कहने लगे सुदामा अभी पुरानी आदत नहीं गई, आज भी झूठ बोल रहे हो, टेप को नहीं छोड़ रहे हो। भगवान आगे बढ़े, वो जगत के आधार भगवान से ऐसी कपट रूपी चतुरता नहीं चल पाए और क्या किया। भगवान ने जो चावल बगल दबाए थे वो छीन लिए। ईश्वर के आगे जीव खड़ा है जो पाप और पुण्य की पोटली ले गए। आज जीव सुदामा आगे है, कर्मों की पोटली खोली जाएगी। भगवान के सन्मुख सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। सुदामा को पातक पाप लगा था दरिद्रता का, वो आज भगवान के आगे अज्ञान खत्म हो गया और भगवान कहते हैं सन्मुख हो ये जीव मोहि जबई को
दिया भगवान में, और जैसे ही झोंके दिए 2 लोक दे दिए, तीसरे लोक में अपना भी लोक होते हो। भगवान बोले रुक्मिणी, इन बातों में कुछ नहीं रखा है, तुम्हें अपने लोक की फिक्र, हमें अपने भक्तों की फिक्र, उनकी गरीबी की फिक्र। ये भैया 50 मुद्रा भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं। भगवान को सुख शांति प्रदान करें। आज इस तरह भक्त और भगवान का मिलन हुआ। अब सुदामा जी अपनी नगरी को लौटाए। समय का अभाव है इसलिए कथा विस्तार से नहीं है। अब सुदामा जी अपनी नगरी को आए और क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा पढ़िया मिलत नाही, बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की। अब सुखदेव जी का अंतिम उपदेश सुखदेव जी समझाने लगे राजा परीक्षित। श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी उनसे पृथक नहीं है। उन्हीं की प्रसाद लीला, क्रोध लीला अव्यक्त है। हे राजन, अब तुम इस अविवेक मूलक धारणा को छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे ये शरीर पहले नहीं था, अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ और तुम मर जाओगे। ये बात नहीं है जैसे बीज में अंकुर, अंकुर में बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर की और दूसरे शरीर से तीसरे शरीर की उत्पत्ति होती है। देह नष्ट हो जाने पर जीव ब्रह्म में चला जाता है। वास्तव में जीव ही ब्रह्म है। उसकी अब्रह्मता तो प्रतीत मात्र ही थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है। उस मन की सृष्टि करती है माया। अविद्या वास्तव में माया अज्ञानता ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का मुख्य कारण है। इसलिए हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर हृदय में स्थित परमात्मा का साक्षात करो। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म अहम परम पदम एवं समीक्ष नाथ मानस मनया धाय निष्कले दासंतम तच्छकम पादे लेली हानम विसानने ना त्रच्छति शरीरम चा विश्वम चा प्रथ आत्मना। हे परीक्षित, इस तरह से भगवान का चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान परम ब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को वास्तविक एक अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उसी समय अपनी विषैली जीव लपलपाता हुआ आ रहा है। भैया 50 मुद्रा भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं। भगवान को सुख शांति प्रदान करें। तो मेरे भागवत प्रेमियों, राजा परीक्षित को डसने के लिए 7वां दिन आ चुका।
सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, एक सर्प नहीं सैकड़ों सर्प आ जाए, आपका बाल बांका नहीं होगा, और काल रूपी सर्प से संशय छोड़ दो और मैं अब चला। ऐसा समझा करके सुखदेव जी फर से उड़ गए, हिमालय की चोटी पर पहुंचे। वहां से गोधाम पहुंच गए। ये राधा जी के हाथ का पालतू सुख तोता था। अब तक्षक अपने स्थान से जीवित होकर चला और धीरे धीरे तक्षक तो दसवें को जाते हैं। हमारे भैया 500 मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं भगवान को सुख शांति प्रदान करे। साय साय करता हुआ तक्षक चला जा रहा है। बीच में कश्यप मुनि से भेंट हो गई। कश्यप ने पूछा, कहो तक्षक, कहाँ जा रहे हो? तक्षक बोला, राजा परीक्षित को डसने के लिए। कश्यप बोले, उन्हें मैं जिन्ना करने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारी आपकी दो दो चोटें यहीं पर हो जाएं। देखो किसका कौन क्या बिगाड़ता है। उसी समय तक्षक ने ऐसी फुनकार मारी, पास में खड़ा हरा भरा वट वृक्ष सूख कर खाक हो गया। धन्वंतरी ने अपनी विद्या से उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया। तक्षक मन ही मन में सोचने लगा, ये जाएगा, बात बिगड़ जाएगी, इसलिए ये लोभी है, कुछ इसे लोभ दिखा कर लौटा दो। और गीता में लिखा है, लोभो कहत चेतसा, लोभ ही विनाश का कारण होता है। धन पाकर कश्यप रुक गए। अब गीता के अनुसार लोभ ठहरता नहीं है। ये हमारे भैया सौमुद्रा भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं। भगवान को सुख शांति प्रदान करे। तक्षक अब आगे बढ़ गया। पीछे मुड़कर जब देखा तो कश्यप पीछे आ रहे थे। तक्षक समझ गया, ये समझाने पर ना समझेगा और ना कहने पर मानेगा, इसको लोभ ही दिखाकर नष्ट करना उचित है। तो तक्षक सीने की छड़ सोने की छड़ बन गया। लोभ से विप्र ने उसे हाथ में उठा लिया। उसी वक्त पीठ में खुजली पैदा हो गई। सो विप्र उसी सोने की छड़ पीठ खुजलाने लगा और तक्षक ने वही डस लिया। इन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की नजर पहुंचाने की, लेकिन नजर नहीं पहुंची। कमल का पुष्प छूटकर गंगा की धारा में बह रहा था तो किसी महात्मा ने उस पुष्प को उठा लिया और राजा परीक्षित के सर पर रख दिया।
परीक्षित महाराज ने हाथ से पकड़ लिया और नाक से लगाया। उसी में कीट बनकर तक्षक छुपा बैठा था और जंघा पर रखते ही तक्षक ने डंक मार दिया। पंचभौत शरीर राजा का छूट गया और वैकुंठ को सीधे गए। चलिए अब कथा यहीं से विश्राम होती है। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे सरकार की जय। बोलिए ब्रह्मदेव बाबा की बोलिए जखई बाबा की जय। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं।